के लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार हो सकती हैं। परिस्थितियाँ जिम्मेदार कैसे कि कोई परिस्थिति आई उसमें मैंने किस तरीके से बिहेव किया, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि भी मैं हर परिस्थिति को जो है अच्छे तरीके से संभाल सकूँ, ज़रूरी नहीं है। अब हम बैठे हैं आराम से, कूल माइंड है, कोई आ जाओ जल्दीबाजी में जो है कोई थोड़ा सा में भी बात कर लेते भी हम नॉर्मली हैंडल कर लेंगे। किसी टाइम पे बैठे हैं जो है पहले हम दिमाग खराब हो रहा है और कोई जो हूँ आराम से बोले उस टाइम में तू थोड़ा बात जाते थे हमको नहीं करते काम, ठीक मत कह दिया अगर कोई बार दिमाग खराब हो ना तो बात को ना होता, ठीक है। तो सिचुएशन एक हैंडल करना जो है वो एक अलग चीज़ है। हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो उसके तरीके से हमारा जो है हर चीज़ जो क्या कही है ना कि भी कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। वो न्यू ना यार कोई भाई खाता लेके बैठा है तो थारे को एक एक चीज़ लिख रहा है। कर्म का हिसाब देने का मतलब क्या है कि भी हर चीज़ जो है ना वह रजिस्टर्ड है। कहाँ पर रजिस्टर्ड है? एक सिचुएशन जैसे हमने प्रिंट आउट काटा, वो बंदा है मेरी जो उससे बात हुई तो वो जो सिचुएशन हुई ना वो रिकॉर्ड इस जगह पर जितने भी बंदे थे ना उन सब के माइंड में रिकॉर्ड हुई होगा, ठीक है। वो सिचुएशन रिकॉर्ड हो गई। अब हमने जिस तरीके से कम्युनिकेट करा है वो सिचुएशन रिकॉर्ड हो गई। अब वो कर्म बन गया, उनकी भाषा में वो कर्म हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम जो भी बंदे थे यहाँ पर हम किसी ऐसी सिचुएशन में मिलते हैं जहाँ पर कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो तो फिर ये वाली सिचुएशन हमारे सबके माइंड में रिकॉर्ड है और हम फिर उसको लिंक करके उस सिचुएशन पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये है कर्मों का हिसाब किताब कि भी इस टाइम पर अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन रही है एक दूसरे से तो उस टाइम पर हम उसी को याद करके नहीं यार वो पहले भी हमारी अच्छी बात हो सकती है तो मुझे किसी मदद करनी चाहिए, मदद होगी। अगर इस टाइम पर वो गलत हो रही कम्युनिकेशन उस टाइम होता है नहीं यार बहन छोटी आदमी है मैं इसको मदद नहीं करूँगा, वो कम्युनिकेशन खराब हुई तो फिर क्या कहेंगे भाई तेरे कर्म नहीं थे। वो कर्म क्यों थे भैया? हर चीज़ ऐसा नहीं है कोई लिख रहा है यार, वो जो भी घटनाएं घट रही हैं जिनके बीच में घट रही हैं उनके दिमाग में वो रजिस्टर्ड हो रही हैं और वो एज पर सिचुएशन जब अगली सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, इनके ऊपर सोचिए। भगवान वाली चीज़ मंत्र तो जो बताइए, कर्म वाली चीज़ क्या चीज़ है कर्म, और तीसरी यह चीज़ है कि भाई वह जो हम शुरू में बात कर रहे हैं सीरियस लेने की कि हम जो है ना हर चीज़ ना सीरियस ज़्यादा लेंगे। मैं घर आ जाऊँ ना घर आ जाऊँ थे यो सामान अड़के पड़ा है वो रूट पड़ा है हम अगर बात करके सो तो जब हम हर चीज़ ना इसमें सीरियस लेना शुरू कर देना हम समझ कि यार हर चीज़ जो है हमारे साथ होनी चाहिए। क्यों भाई? हम अकेले यहाँ है, हम अकेले तो नहीं है, बस हमारा दिमाग विकसित होया है, बस इतनी फर्क है ना। कभी कुत्ते ना तो ना कहीं मारता है कि जो है वो जो है या जो गड़ी है या तो थारा घर हमारे साथ होना चाहिए। तो जीवन तो वो भी है यार, जब हम देखिए अगर हम एक्सेप्ट करें भाई वो भगवान और वो हर जगह पे है तो सबकी वैल्यू है। फिर हमारी क्यों हम की है भाई अलग तो चीज, अगर वो है सब जगह पे है सबके अंदर में है तो फिर सबको समान करो, हर चीज़ को समझो। लेकिन हम क्या है कि अपने अकॉर्डिंगली सेल्फिश है ना, अपने अकॉर्डिंगली परिभाषा डाल लेते हैं, एक चीज़ पकड़ लेते हैं जो हमें ठीक लगती है नहीं वो चीज़ है, बाकी वो छुपा लेते हैं। तो सीरियस होना जो है ये जो ब्याह है शादी है क्या है यार, किस इंसान को छोड़ के तो किसी भी चीज़ को देख लेना, ब्याह शादी क्या है? कुछ भी नहीं है। वो जब वो समय आता है ना जब तो जो है अंदर में खलबली मस्ती है, जब मेल फीमेल की जो है वो मिलन होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद अब अगला सीजन पे जो मूड बना जब इकट्ठे होंगे कौन कहाँ पर इकट्ठा होगा इसके साथ में तो वो समय बताएगा। हम सोचते हैं कि यार जो है हम ने जो है ब्याह करना जरूरी है, हमने बालक पैदा जरूर करने हैं, हमने बहन चपड़ी जो है बेल चलानी है, बेल जो करते ही वो कितनी पीढ़ी डाली उनकी बेल आके हो गया कि बेरा है कौन था ये गाड़ा हम बैठे हैं 100 साल पहले हमारा कौन था, 200 साल पहले हम कौन था और 200 साल के बाद कौन होगा। हम
जो है ना जीना रहे, हम वहम में जी रहे हैं, दुनिया जो वहम में जी रही है सच्चाई में। ये जितने भी कोई भी जो बड़े जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, इन आदमी दूसरे रूप में बोला यार फकीर है, फकीर फकीर कौन है? फक्कड़ आदमी, मस्त मुल्ला आदमी। उसने क्या है इससे मतलब बनाया, ठीक है, वो अंडर रहता है, वो जा रहा है कितने, वो खाने पाया है, कोई नहीं नगर तो वो खाने पाया है जी। हमें लगा उसे अपना खा लिया, चिंता भाई किसी से न्यू टोका टाकी ना कर, तू क्या कर रहा है यार, यो ठीक है यो गलत है। ये जब तू वो क्या होता है, मेरी जो एक सेटिंग है, मैं क्या कहूँ अरे रुक जाओ कि मतलब भाई हम बात कर रहे हैं, वो क्यों सुना है भाई, उसमें ठीक है, और सुना है तो सुन ले यार, नॉर्मल चीज़ है क्या है। लेकिन हमने क्या है ना अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया ना कि हर चीज़ में हम अच्छा है ये बुरा है, ये गलत है ये सही है, यो हमारे साथ तो है नहीं है, उन चीज़ों में बढ़कर हम जो है सारी दुविधा में पड़े रहे। ब्याह नहीं होता ना आदमी का इतना, वो एक जिंदगी है, सही बताऊँ। देखो दो ही चीज़ है, या तो भाई खुद एक्सपीरियंस कर लो या दूसरे का एक्सपीरियंस देख लो। लेकिन क्या है, दूसरे का एक्सपीरियंस देख नहीं जाता, वो खुद करना पड़ेगा जब आदमी को चीज़ सुनवाओ है। लेकिन क्या है कि अपने आड़ है या जो चीज़ है ना, या इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब इसने जो है हम रिवर्स नहीं कर सकते इस घटना ने, ठीक है, घटना कर सकते हैं, लेकिन उसका ही जो भीतर गुद्दे में दम सी है ना वो कौन है एक चीज जो है ना आदमी अपने तू वह चीज देख ले भाई, आगे आड़े नहीं कहते भाई हमारा जो है ना छोरा छोरी बैठे हो, यूँ छोरा छोरी हो, मान लो एक छोरा एक छोरी हो, अब कोई देखो फौरन में तो पब्लिकली बाहर खड़ा होकर जो है किस कर ले दूसरे को, ठीक है, गोदी में भर ले, तू कोड़ी खा ले, क्यों कर ले, बल्कि उनका तो ब्याह इवेंट, तो ब्याह में जो है वो समझता हुआ है शुरू, जब ब्याह की रस्म पूरी हो जाए है, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, सब पूरी पार्टी रहे उधर सब लोग रहे हैं, उस टाइम पे उनका क्या रहे रस्म वाही है उनकी, अगर अंगूठी गलते जो एक दूसरे कोड़ी में भरकर जो है वो स्मूथ करेंगे। मेरी क्या चीज़ नाती है बहन, तो जिस चीज़ का जीवन चल रहा है उसने तुम जो है वो लोग गलत है यार। कोई भी चीज़ बहुत ही कम जीवन ऐसे हैं जो कि जो है इस प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ते हो, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से बहुत ही कम जीव हैं कि जिसमें फीमेल अपने आप पैदा करते हैं या वो दूर मतलब उनका सिस्टम अलग है, कुछ पानी के जीव है इस टाइप के। नहीं तो तुम इनमें देख ले, पेड़ पौधा देख ले यार, उसमें भी जो मेल फीमेल हो, जानवर में देख ले, आदमी में तो सही, उसमें तो सारा पंगा है आदमी में। तो ये तो जीवन का तरीका यार, जिस तरीके से तो दुनिया वो जो जगत बनया है, चाहे किसी ने बनाया है चाहे अपने आप डेवलप हुआ किसी तरीके से, उस चीज़ ने छोड़ो, बट जो चीज़ सामने है उसमें तो हम देख नहीं रहे, जो नहीं है तो देखते नहीं, लड़ाई उसके ऊपर है अगवा है। तो जीवन जिस चीज़ से चल रहा है उससे चीज़ ना हमसे मोहब्बत गलत करा है, ठीक है। कुत्ता कुत्ती है तो ये मूड करेंगे, गाड़ा लाग देंगे, दबा दबा नॉर्मल है यार वो चीज़। लेकिन हमने जो है वो चीज़ इतनी वो बना दी ना, इतनी वो बना दी प्रोटेक्शन में कि उसने तो जो है ना जो कपड़ा के भीतर भी उसने वो पहन लो, अंडरवियर भी पहन लो उसके नीचे, अब वह चीज़ थी उसका प्रोटेक्ट करनी जरूरी है। पैंट पर रह के फिर भी नीचे अंडरवियर चाहिए, लोगों ने जो है वो सूट सलवार पहन क्योंकि नीचे मुँह के पीछे भी पैंट जो दबा कर चाहिए तो मैं ना जाऊँ कि मैंने जाऊँ, तो ये चीज़ हमने जानबूझ के इसलिए बनाई है। फॉरन में जाओ बैठने, पूरी पब्लिक तो है, पूरी फैमिली है, अपने नुए बीच पे नुए अंडे जाए,
इवन यार तो उड़ उसमें भी जाओगा ना, अगर कोई वो है मार्केट है, उसमें भी लड़की जो है इनमें अंडर गारमेंट में बस इतने करता करना चल पड़े। वो भी थोड़े से जो है सोचो में विकसित कर ली है कि यार नॉर्मल चीज़ है, ये तो है ही जीवन का हिस्सा, जीवन ही तय बना है, इन नाम जो है वो क्या है कि ये तो गलत चीज़ है। दुनिया में जो है ना खुद में लेने की हिम्मत नहीं है, चोरी करते हैं सब, ठीक है, चलो जो लगाई हो चोरी सब कर लेंगे, लेकिन किसी में खुल के कहने की हिम्मत नहीं है। मसूल आदमी हो जो, तो उसके लफड़े में बनना पड़ेगा। लफड़ा था, लफड़ा खत्म, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है भाई। जो मन्ना कर चली गई चीज आता है, कुछ हाथ में ना है, वह इतने लग गए, इतने तर दो रहे, इतने जो है तरह उसकी गला बॉन्ड नहीं है, बंधन नहीं है, ठीक है। जिस दिन तू बंधन में होगा ना, उस दिन तू से करीना कपूर से कैटरीना कैफ ने वो नहीं लिया, ये तो 2 दिन बाद में तू नहीं कहता यार कुछ ना है। आदमी का जो दिमाग है ना वो काम में जब करा है, उसने वो चीज़ अच्छी जब तक लागा है, जब तक कि उसने बेरा है कि यार जो है मेरे हाथ के जा सकते, ठीक है। जिस दिन हो जाए ना यार मेरे हाथ नहीं जा सकती, उस दिन उसकी वैल्यू ना उसके साथ। या बहुत सही है, माफ करो ना, इतना वो तो फिर कर ले, इतना वो तो क्या कर ले। अब तो कैसे लगड़ जाएगी। तो 2-3 साल मैंने कड़ी कम बोल दिए, थोड़ा सा वो 2-3 महीने लगा ले, वो वहाँ लिखना दे इतने नु बैठ, तो 2 दिन रात लागेंगे, तो वो धीरे धीरे जब दिखा ना वो यार वो जो ग्राम रोज वो टिक्की गोलगप्पे खाने लग जाए, शुरू में खाओ यार मज़ा आ गया, फिर बैठ रोज वो 1 महीने पीछे यार के मन है यार है रोटी खा, अपने आप मेरा पड़ जाए कुछ ना चीज़, ठीक है। भगवान है, भगवान इब हम देख दिखने वाला भगवान बताऊँ कि नहीं, तना देख भी रखा है और रोज दिखा है तने, और तन फिर भी नहीं मेरा भगवान है। अब जिसने तू मान लेगा हाँ भाई यार असलियत में ऐसी चीज़ है, लेकिन रोड़ा क्या कर रखा है कि सारे धर्मा ने भगवान ऐसा बना दिया कि उसने आदमी देख नहीं सकता, इस वजह से रोड़ा है कि भाई मेरा भगवान तब एंडी क्यों आपको मन बेरा तन नहीं बेरा, मन भी ना बेरा, वो इतने बैठा है, अगर वो इस जगह उन्हें कोई नहीं जा सकता, वो किसी नहीं मिल जाए, सस्पेंस में रह गया, ठीक है। सस्पेंस में एक दिन कहेंगे कि वो जो है ना सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कण कण में है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। अरे जब वो है फिर वो उड़े क्यों बैठे है भाई, कहते तो न्यू को कि वो उड़े बैठे है कि न्यू को कि जो है यार सारी चीज़ें बनी है, दोनों चीज़ थोड़ी होते हैं, ये तो अपने हिसाब चला लोगे। तो इस चीज़ का जो है आवे है को मतलब खुलासा हो है अपने आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद के अनुसार अपना जो शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर है, 5 तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ठीक है। लेकिन उसने तय कही है आयुर्वेद में तो यह कही है अपने जीवन के बारे में, लेकिन मन्नत ही था लग गया कि भी ये जो पंचभूत है ना इससे पूरा ब्रह्मांड है, इसके बगैर कल्पना नहीं है ब्रह्म, इसके बगैर, ठीक है। पृथ्वी यानी जमीन के अंदर जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ और जो हम खाओ वो सारी जमीन तलकड़े हैं, उससे तो हमारा शरीर बढ़ा है, ठीक है। वह हट जा हमारा जीवन नहीं है। जल है उसके बगैर कोई भी जीवन नहीं है, हर चीज़ में बनने के लिए उसका जीवन जल चाहिए। अग्नि में जब तक कि वो चीज़ उसके सामने आएगी नहीं, पकेगी नहीं, या उसको अग्नि मिलेगी नहीं, कोई भी जीवन नहीं डल सकता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। वायु है ना ही वायु के बगैर, ठीक है। आकाश है, आकाश
के अंदर आकाश में वो खालीपन है जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये है भगवान। अगर एक्चुअली में समझना है, लेकिन ये समझ नहीं आएगा ना, ये लगेगा ये तो हमने रोज देखा है ना, भगवान दिख नहीं सकती। सस्पेंस सिंपल चीज, सादा चीज आदमी ने लगा या तो बकवास है, हो ही नहीं सकती यह चीज। इसी वजह से ये चीज कॉम्प्लेक्स बनाई गई है। जो ये ऋषि मुनि थे ब्रह्मा विष्णु में जो कल्पना करी है उसका, उन्होंने वो जो गूढ़ तत्वों के अंदर में जो सूक्ष्म तत्व थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्होंने जो है उसके दर्शन करे हैं। जिस तो उन्होंने इस समझाओ क्यों कर किसके समझ में आ जाएगा कि बहन जो है या जो चीज़ दिखने लग रही है इस तरह करोड़ा गुना कोई छोटी चीज़ है, और उस पे भी जो है करोड़ा गुना जो छोटी चीज़ के अंदर में बीच में उड़ा जीवन है, उड़ा चल हो रही है, जो कि एक तत्व ने इतना बड़ा बना दिया, हमने इतना बड़ा बना दिया है। क्यों समझेंगे वे, बताओ भाई कुछ ना कुछ तरीका। ठीक है, फिर वो जोड़े हैं, फिर उन अलग अलग चीज़ आते हैं, कहानियाँ बनाई हैं फिर। ये फिर कोई कहेगा भाई आत्मा की है, फिर आत्मा की तागी इसमें, आत्मा की तागी, आत्मा की तागी। आदमी जब वो बालक जो है माँ के पेट में हो ना, जब आत्मा उसमें बड़े है, और जब आदमी मर जाए है उस टाइम पर आत्मा लिपट जाए। पैदा हुआ है जब बड़ा है आत्मा तो अब पहले पेट में आ ले, एक शरीर में दो आत्मा के ऊपर हो गई। ये तो वहम है, धोखे बना रखेंगे। एक शरीर में दो आत्मा, ठीक है यार। वो एक बात बताओ, हम एक बीज है हमारे द्वारा, ठीक है, क्या है कभी किसी पौधे का बीज है, और वो बीज, दो बीज है मेरे द्वारा, एक बीज मैंने फूट दिया और एक बीज साबत है, दोनों माटी में डाल दिए। जाहिर ये बात में साबत आड़े में वो हो सके है, फूटे वाला करना जमीन। तो जीवन बड़ा क्यों कर है, वो साबत आड़ा बीज लो अगर लगाएगा जब मिल लेगा ना, वो साबत बीज की है क्योंकि उसमें जीवन है पहले से, अगर वो फूटा नहीं है उसमें जीवन है पहले। तो आदमी और औरत के जो है जो भी स्पर्म है और उसके अंदर में पहले से जीवन है, इसी वजह से जो है वो मिल रहे हैं, और मिलने के बाद में वो जीवन धीरे 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 जैसे वो पौधा है वो बड़ा होता है, ऐसी ही वो चीज़ मिलके जो है बड़ी होती है। और हम सोचते हैं कि वो जो है ना आत्मा उसके बाद आ रही है, अरे भाई जीवन उसके अंदर में है पहले से, वही आत्मा है, उसका फिजिकल रूप बढ़ रहा है बस। जब हमने क्रश कर दिया, ठीक है, अब होते भाई वो आत्मा जो है ना उधर से निकल के उधर वो रूप बदल लेगी, उसका जो पूर्व जन्म होगा, उसका पिछला जन्म होगा, वो जन्म होगा, वो जन्म बेवकूफ। अरे जन्म तो हो ही रहा है यार। अब हम तो बैठे हैं बहन, तो कौन थे 1000 साल पहले, हम कितने जो है ये शुक्राणु पितराणु जो है मिलका रहे हैं, कितने बनका रहे हैं, कुछ किसी ने देखा है किस चीज़ का, कितने लाइन चल रही है, कौन कितने के मिलकर चल रहा है लाइन। वे पूर्व जन्म है आदमी के, हमारा पूर्व जन्म के है, सबका पूर्व जन्म का मतलब क्या है, जो पूर्व जन्म की जो धारणा दी है उसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारे अंदर में जो जीव, जिन जीवों से मिलके हम ये नया जीव बना है, वो जीव कहाँ से आया था, किसके स्पर्म थे वे, उसके जो स्पर्म थे वो स्पर्म जो किसके पास में थे, कहाँ से आए थे, वो है पूर्व जन्म। और इसी वजह से बोलते हैं कि अगला जन्म भी होगा थारा, क्यों कि तुम जो है थारा बिना ब्याह करे जीना लगे, तुम ब्याह करोगे फिर तुम बालक करोगे, थारा हो गया अगला जन्म, वो अगला जन्म है कि तुम जीते जी जो है अपने जीवन से नया जीवन पैदा करते हो, तुम्हारा अगला जन्म हो गया। यह बात तो सही का है, आत्मा वही होती है वो ना, फिर है ना, जीवन है वो चीज़ हर चीज़ में है यार। आत्मा एक जब वो गति, जहाँ पर भी गति है वो जीवन है, जब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहे हैं और इसी की वजह से जो है पूरा संसार खड़ा है, तो वह जो आत्मा तो वही है, हर चीज़ में आत्मा है। अब इस गिलास है, ठीक है, यह समुद्र है, समुद्र में से जो है पानी की भाप बनी, ठीक है,
वो भाप बन के उसने जो है कुछ काम किया और वापस जो है वो पानी बहता हुआ वापस समुद्र में मिल गया। जीवन यही है बस। हम ये कहते हैं, सोचते हैं कि जो है ना, जो पानी यहाँ से भाप बन के और बाहर निकला, वो बाहर निकल गया समुद्र का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे कंज्यूम हुआ, कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट में कितना भी कंज्यूम हुआ है वो कंज्यूम वेस्ट हो के लास्ट में आना उसमें ही है। ठीक है, तो जीवन चक्र एक अलग परिभाषा है ये चीज़। यह बात सही है यार, एक बार मैंने सोची आत्मा होती है ना, क्योंकि देखे पहला कितने कम आदमी हुआ करते, अरे भी इतनी बढ़ती हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो इतनी आत्मा कटे था कि भाई पहला कम थी। क्यों आत्मा है तो फिर वे गणी चढ़ी पाओगी। अब कितने पहला तो आदमी इतने शुद्ध हुआ करते हुए मोक्ष ले गए, अब फिर भी जो आदमी बढ़ लग रहे हैं। ये जो शुद्ध है कि भी यार, मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो है हमारे दिमाग के अंदर में बहुत दूर बाढ़े गए हैं यार। ये चीज़ मैं जो है किसी की वो कह नहीं रहा हूँ, ये मन में भी ये जो चीज़ है ये खुद से बैठ के है, इनके ऊपर विचार करके फिर मैं कंक्लूजन लेगा मेरा जीवन है क्या। इस साल में जो है कि जीवन भर हमें चूतिया बनाया गया है और बनाते रहेंगे लोग ऐसे कि लोग जो है पहले जो है ना इतने शुद्ध होते थे। उनको नहीं बात अगर वो मोक्ष करके ना, पर वे आदमी ने धंधा सर मतलब ठीक बात बता जाए हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, वो आनंद कुछ ना। देख वो जो मोक्ष की प्राप्ति का है ना, उस मोक्ष का मतलब भी क्या है, मैं मतलब बता दूंगा तुम्हें। मोक्ष की प्राप्ति भी क्या है, ठीक है। किससे द्वारा तू कुछ भी सुन लिए, कितना सुन लिए, कोई आज बात नहीं पाओगी जो मैं ज्यादा बताई है थी। ठीक है, अब ये मेरे सारे कंक्लूजन है ना, कोई मतलब तेरे पास तर्क भी तो है, तर्क के साथ बता देते ना। हाँ, वो बात मतलब सही लगी। जो मोक्ष है, मोक्ष से किन ने मिल रहा है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का जो एक्चुअल जो मतलब है वो ये है कि भाई तुमने अपनी बेल ना चलाई, सीधी ठीक है, कि वो आदमी जो है मोक्ष को प्राप्त होगा, उसने मोक्ष मिल गया, उसने भगवान मिल गया। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ रहस्य है कि जब हम ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, मैंने कई बार किए हैं प्रैक्टिकल, ध्यान लगाते हैं तो कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमारी समझ से परे हैं। वो क्या है, कैसे हो रही है वो चीज़, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें अभी किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि भी हमें जीवन को अनुभव करने के लिए 5 इंद्रियाँ दी हैं। वो छठी इंद्रिय अलग है, जो हम ध्यान लगाते हैं जब वो विकसित होती है, वो अलग चीज़ है। 5 इंद्रिय दी है। 5 इंद्रिय क्या है? देखना, ठीक है, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना और फील करना। कि जब तक कि ये हमारी इंद्रियां हैं ना, ये सारी सिग्नल ना दें, तब तक कि किसी चीज़ में विश्वास ना करो। ठीक है, कोई कह दिया हमने सुन लिया, कोई कह रहा था बात आवाज़ आ गई कि घर में भूत है, ठीक है, सुन तो लिया, इस इंद्रिय ने तो कह दिया भाई इस दौरे वो आ गई कुछ इन्फॉर्मेशन के भूत है, हमारी बात इंद्रिय भी है। इसमें सूंघने वाली इंद्रिय शायद काम ना करे इतनी, टेस्ट करने वाली ना करे, कौन सी करेंगी? देखने वाली और छूने वाली। सुन तो लिया लेकिन हमने देखा, चल ठीक है, कई बार धोखा लग जावे, कई बार हो जाएगा ना, हम कुछ सोचने लग रहे हैं और वह चीज़ देख अंदर दिख जावे, वो एक्चुअल में क्या है, वो रिफ्लेक्शन हो माइंड का, माइंड के अंदर जो एक अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, हमने देखा दिमाग में कि भी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है। उस चीज़ में फिर प्रैक्टिकली फिर ये हमारी जो सेंस है फील करने वाली कि अब मैं उसमें फील करूँगा। अगर यह चीज़ फिर लास्ट में यह कह देना हाँ भाई वह चीज़ है, तो मान लो वह चीज़ है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, वो तो परे की चीज़ है यार, वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन जितना ये जगत है उसमें ये हमारी इंद्रियाँ हमारा सहायता करती हैं। तो पहले इनकी वो लो वो कि भाई हाँ तुम बताओ तब मैं थारा के अनुभव है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर विश्वास करो। ठीक है, तो मोक्ष जो चीज़ है, मोक्ष किन अगर तू इनमें देखेगा ना, पीछे भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ है इनमें देखेगा, तो एक चीज़ नोट करिए कि भी जो जिस बंदे ने न्यू कहा ना भाई इसने मोक्ष की प्राप्ति होगी,
वो देखना कि भी या तो वो जो है अविवाहित मिलेगा, या तो वो बगैर शादी वाला मिलेगा, या अगर शादी होगी तो उसके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे भी होंगे तो देखना कुछ टाइम के बाद वो मर गए होंगे। नोट करना है, ठीक है। जो यह कुरुक्षेत्र हुआ, महाभारत हुई, तो लास्ट में उसने वो थी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि मेरे कुल का नाश तेरी वजह तो हुआ है तो तेरे कुल का भी नाश होगा। वो श्राप देना जरूरी था, ठीक है। अगर वो श्राप नहीं देती तो, क्योंकि अगर हम वो बोल रहे हैं कि वो भगवान था, अवतार था, अगर उस धारणा से देख रहे हैं तो उसको मोक्ष वहाँ से, इस जमीन से मोक्ष मिलना था दोबारा से, उस शरीर को वो नाश नहीं होता तो उसको नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि भी जब आदमी ने बच्चे पैदा कर दिए, थे शादी की या नहीं की, जब उसने बच्चे पैदा कर दिए तो समझ ले उसने अपना अगला जन्म ले लिया। वो अगला जन्म क्या है? जिस दिन आदमी ने अपने बच्चे पैदा कर दिए उसी दिन समझ लो उसने अगला जन्म ले लिया, ठीक है। अगला जन्म यही है, और पूरा जन्म वही है कि भी हम किस किस के शुक्र माता लगा रहे हैं। कौन कौन है? पीटी। इसमें कही जाओ कि तू कहोगा यार तू बहन तो अपने जो है बाप ने माँ ने क्या, अरे भैया प्रैक्टिकल सोचो, ये चीज़ है क्या? जिसने तुम हम भी माँ मैं भी किसी का बाप हूँ, ठीक है, वो भी किसी की माँ है। अरे जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो ये क्यों परिभाषा दी है कि बूढ़ा हो आदमी हो पीछे वो लाचार हो जाए, तो उस तय कुछ इसी पदवी दो कि भी वो कम से कम जो है ना रखवाड़ हो जाए उसकी, वो मरने से पहले न्यू ना हो, उसने रोटी टूका ना मिल जाए, उससे इसी पदवी दे दी कि भी उससे बड़ा कुछ नहीं है। अरे वो दिन दिखाओ ना जब तो जो है जो गरीब हम जवान हाँ वे जवान थे जब वे कप्पा कपनू आया करती थी किसके किसी ना हुई। अगर उसने जो है दूर से जो है उसकी दड़ा वो कौन था? कर्ण ना कर्ण नहीं, अरे वो जो शख्स तो तुम क्या करता, अरे जिसने वो रोक दिए थे, ब्रह्मास्त्र रोक दिए थे, एक कहते वो था यार सब बड़ा उनका वो जब वह घटना जब की है, जब ये इसने ये पांडु जो था, पांडु मर गया था शराब की वजह से, ठीक है। तो वो जो उसकी रानी थी वे रानी हो गई थी विधवा, आगत रानी थी बेल। तो फिर वो उनके कौन बेकाय था, वो ऋषि महात्मा बन रहा था तगड़ा, उसने ले गए और फिर वे दो रानी थी और एक बार जो है उनकी नौकरानी थी। फिर उन्हें वे टीवी में तो देखा हुआ कि जो है उसने शामी कर चक्षुशोधन कर दिया उनका, और उतरे फिर वह जो पहले वाली रानी थी वह जो है उसने देख कर जो है वह होगी मतलब उसकी दाढ़ी बढ़ रही थी या कुछ नाट्य की बहराना थी। मैं कुछ दिनों के बाद मांगूंगा थोड़ा अपना उलिया बदल कहना चाहिए, तो उन्हें डर की वह देख के करते डर के और वह जो है कापन लगी। तो फिर उसने कही है कि वो तक छोरा यहाँ पर कमज़ोर रहा, उससे होया फिर वो कौन था धृतराष्ट्र का भाई पांडु, क्या नाम था उसका? हाँ मेरा एक धृतराष्ट्र था और वो पांडु था, मेरे ख्याल उनका बाबू मर गया था तो पांडु, तो वो होया फिर वो थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी सा रहा। फिर वह तो दूसरी रानी थी, उसने वह देख कर जो है वो डरी तो बोला, अब उसने आँख बंद कर ली।
अब उसने कही होगा छोरा पर होगा अंदा जब ट्रस्ट होया वह थी नौकरानी थी, उससे भी करवाया उसने, भी बड़ी रानी ने लियो छोरा 3 नंबर पदार्थ है, बना हेल्दी तो नहीं लेकिन पूरा विद्वान बनाया उसने, पूरा एंजॉय करा तो बना इंद्र विद्वान। ठीक है, तो ये जो भी कर्म से धर्म है तो हर चीज़ भाई अच्छी बुरी जो है हमने वो बना रखी है। जो तो आदमी जो लाचार हो जाए ना, जब वो अपने आपने मान कर लगाता है, अगर मन कोई पूछे और जो जवान हुआ है जब वो बहन जो सबकी लेनी पे तैयार है, तो दो ही फंसा बहन पायर पीर दूसरे वो बाप ना है, बाप बना था वो असली में जब वो जो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको बच्चा कुछ नहीं रहा, जब वो हाँ भाई मैं बाप हूँ मेरी जो है ना वो करो सेवा करो, धर्म मिल लगा तो मैं कर्म मिल लगा, भगवान खुश होगा सारी चीज़ों में। दना दबाओ दी तुम फिल्म रखा सब रखे हम नहीं रखे, तो नॉर्मल चीज़ है यार। ये जो है आदमी जो है ना अपने आदमी बॉर्डर पोक जीव है एक्चुअल में। जैसी उसने सुरक्षा की महसूस होगी ना, वो अपने हिसाब से परिस्थितियाँ डालने की कोशिश करेगा, अपने आप में प्रोडक्ट कहानियाँ बनाओगा, वो करेगा कि किस तरीके से जो है मेरी प्रोडक्शन है। ठीक है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है आखिरी मरते दम तक जो है अपने पाँव पर चल रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो जितना मिल जाए खाने की कोशिश करेगा। आदमी की है जो इतना विकसित होते हुए भी, इतनी दिमाग होते हुए भी वो जो पूरी उम्र जो है खाटे बैठने की नहीं सोचता है, वो बैठे बैठे ही रिश्तेदारी की तो यार, और थोड़ा सा बुढ़ापा की बीमार होया और फिर वो लिखा हो गया कि भाई तो बस ये आ जाओ, ये आशीर्वाद देने का और मेरी सेवा करते रहो बस। सच्चाई है जीवन की यार, सच्चाई चीज़ें में आदमी इतने जवान है ना कि इतने समझ ले वो भगवान का रूप नहीं है, जो बूढ़ा हो जाएगा जब भगवान का रूप होगा, जब आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो क्यों कोई है भगवान सबसे ऊपर, भगवान नहीं माता पिता सबसे ऊपर, उनका पाला पोसा है, बड्डे करा है, अरे उनकी जिम्मेवारी है यार वो चीज़। जब लोग जब सेक्स कर रहे हैं और तब उन्हें बेरा है कि घटना होना लग रही है भीतर शरीर के, किस दिन वो जो है वे एक दूसरे का दोनों का जीवन किस दिन मिलना है वो, और वो के पैदा हो उससे उन्हें है उनके कुछ हाथ में, और उन्होंने कहा मारा तो रहा हमने कराया पैदा, उसके हाथ में न्यू नहीं है कि छोरा मैं कर सकूँगा, मैं छोरी कर सकूँगा कि जो मैं इसने ईशा बना सकूँ। हाँ तो मैं तो कोई पर पड़ा पोस सकता है मजबूरी है यार, मजबूरी क्यों हुआ गणेश छोड़ कर ये गिरते हैं गणेश काट के पकाए जाए देखते नहीं कितनी वीडियो। फिर सुने वो तो चल ठीक है भाई, बालक ने पैदा होते उसने न्यू कोई थी कि मैंने पैदा करी मैं तेरा एहसान मानूंगा, बालक ने डरा तो फिर एहसान किस चीज़ का यार, वो जो पैदा करा है वो क्यों पालन पोषण का एहसान है, वो पालन पोषण क्यों है कि बड्डा हो हमारी सेवा कर रहा, एक तो यू और दूसरा और जो हमारी बेल जला होगा। ठीक है, वो जो बेल का रास्ता है वो, और फिर न्यू का है फिर बुढ़ापा हो जाए फिर वो सबसे मजा है, और फिर न्यू का हमने मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिलेगा कि तुमने जीते जी जो है अपना जो है पूरा अगला जन्म ले लिया, मोक्ष मिलेगा कितने, मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसे। जीवन है ही अलग भाई, और हमें दिखाया जा रहा अलग चीज, जीवन अलग है। फिर वही नहीं होता को अपने बड़ा खाना मार दे खुद मर जा तो फिर उन्हें मोक्ष मिल जाए, बेल तो उन्हें खत्म करा दी। मोक्ष देखिए वह जो चीज़ है ना, मैंने तरह एक चीज़ कही है कि भी कुछ चीज़ है अलग है तो अब उससे परे है। ठीक है, उसमें के गुण रहते हैं उसकी मैंने जानकारी नहीं है, मैं केवल ये 3 चीज़ें हम देख सकते हैं ना, केवल उसके ऊपर फोकस करूँ। मैंने तरह तक वह चीज़ बताई है मोक्ष की कि भी ज़्यादातर तो वो जो देखेगा ना, मोक्ष का मतलब वो ही है कि भी उसने जो है अपना अलग, मोक्ष का मतलब क्या है कि उसने अपना अगला जन्म रोक दिया। अगर तो उसका अगला जन्म मिल गया उसने तो मोक्ष कहाँ आया, मोक्ष का मतलब वो है ना कि उसने अपना अगला जन्म रोक दिया, तो अगला जन्म रोक कहाँ गिरते हैं। मोक्ष का मतलब तो ये है कि भाई
कि उसे अगला जन्म ना हो। जन्म मृत्यु तो परे हो जा जो जन्म मृत्यु से परे का मतलब का उनका मतलब वो है कि भी उसने जो है अपना अगला जन्म रोक दिया। जन्म रोक दिया तो फिर मृत्यु कितने हुई? मृत्यु जब हो ना जब जन्म हुआ है। उसने वो कहे जन्म मृत्यु का खेल, लेकिन यार मृत्यु तो बाद में हो, पहले तो जन्म है। और यह भी एक अलग चीज है। हम जो कहते हैं जन्म और मृत्यु, एक्चुअल में कोई भी चीज केवल जो है अपना स्वरूप बदलती है। वो जो आत्मा जो ये जो कोई है ना, आत्मा की है, तो आत्मा जो है ना, तो कंबाइन रूप में इन पांचों पंच तत्वों ने कैसे कहा ये आत्मा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये अपना जो है केवल स्वरूप बदल रहे हैं, जिसको हम मृत्यु का नाम दे रहे हैं ना। ठीक है, जैसे ही आदमी को जलाया, वो उसमें जो भी पानी तत्व था वो वहाँ पड़ गया, जो भी पृथ्वी तत्व था उसकी राख बन गई। आकाश के अंदर में सारी घटना हो ही रही है, और जिस प्रोसेस से ये हुआ है वो अग्नि होगी उसकी। तो वापस से सारी चीज़ें जो है उसके अंदर में जो जलाते हैं, जो अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि जो है अपने होगी है। अग्नि हर चीज़ में है, और जो हमें दिख है सूर्य हुआ एक अलग चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के अंदर में एक अपनी भी एक अग्नि जो पंचतत्व जो बने हैं, जिनके मिल से कॉम्बिनेशन से बनता है, वही आत्मा है। वो अपना स्वरूप बदल रही है बस वो। ये जो भी चीज़ हम तो पढ़ रहे हैं ना, जो भी जो चीज़ सुने हैं, तो ये केवल इन आदमी ने शांति तो मिल रहा है, शांति मिल रहा है ना। के कारण में शांति मिल रहा है? उसने लगा कि भाई जो चीज़ मैं जानना चाहूँ था, जो चीज़ पाना चाहता वो चीज़ मैंने मिल गई। वो चीज़ ना मिल रही, वो तो एक एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आई है, जिससे उस इन्फॉर्मेशन में तो सुकून मिल रहा है। लेकिन वह चीज़ थोड़ी पाना चाहता, अगर वह चीज़ पाना चाहता तो फिर छोटो काम धंधे ने वो पाना, तो वह चीज़ मिल गई। आदमी का मकसद है कुछ न कुछ पाना वो मिल जाए, उससे सुकून जो है इस वजह से मिल रहा है कि भी उसमें जो बार बार जो ये कर्म की और जो भगवान की जो गाथा गाई है ना, उससे आदमी जो है अपने आप में जो है ऐसा एक घोषित करते हैं, ऐसा है घोषित कर ले है, और वो हार मान ले है। बस वो जो मानने की है ना, उससे शांति आवे, जो मान ले आदमी ना, उससे वो शांति मिल रहा है कि हाँ यार मैं हूँ। इन बगैर सुने भी तू कुछ मान लेगा ना, कोई तरह तू आ गया, तू घमंडी है, तू झूठिया है, हाँ यार तू आराम तो नहीं खा देगी, तो शांति मिल जाएगी, उड़ेगी। तो शांति जो है ना एक्सेप्टेंस में यार, किसी भी चीज़ ने मानना है ना, जब है वो शांति। दूसरी चीज़ जो उसमें जो वह जो चीज़ कही है ना, जो है ऐसा है घोषित कर ले अपने आप में, तो उसमें हम महान किसने माना है, क्योंकि ये तो कंपैरिजन है। ऐसा है होना, ऐसा है एक कंपैरिजन है, किसी भी पावरफुल के अगेंस्ट में कमज़ोर को ऐसा है बोलेंगे तो कंपैरिजन हुआ। तो कंपैरिजन किसके साथ हुआ? फिर वो बोलेंगे परम शक्तिमान, वो परम पिता जो सबका रखवाला है, वही तुम्हारा रखवाला है। ठीक है, कर्मों का हिसाब उसी के पास में है, अच्छा कर्म करना है। तो हम ऐसा ही घोषित करके हमने फिर एक अदृश्य शक्ति को वो मान लिया कि भी हाँ अब कंट्रोल मेरा जो है ना, मेरे ऊपर नहीं, मेरा नहीं है, उसका कंट्रोल है, हम शांत हो जाए। बहुत बहकावे है यार इन चीज़ों में। जो चीज़ हमें जो दिखाई दे रही है ना संसार के अंदर, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या है तुम्हारा जीवन चल कैसे रहा है यार? 5 मिनट के लिए जो सांस रोक दो ना, तुम बोलते हो भगवान भगवान भगवान, अगर 5 मिनट तक ही सांस रोकूंगा, फिर कान्ना में नाका में सारे में जो है वो डिगडे बोल दूंगा, और 5 मिनट तक लो राम का नाम जाता रहा, वापस आया जीवन। जीवन आवा कितना यार, उस भगवान का जो रूप था, वायु थी, उसने तुम बंद करे बैठे हो।
मत पियो पानी, कहता ही ना पियोगा, ना कहाँ से लकड़का आ जाता है, डंडी हो कोई भी। ये भगवान ना खाओ पियो और मौज मारो है। भगवान जिंदगी यह है यार, जिंदगी यह है कि किसी चीज़ में ज़्यादा सीरियस मत लो, अपना एंजॉय करो। जो जीवन मिल रहा है ना, इस जीवन में यार इतनी मतलब इसमें लेके भी अगर हम इसमें हारते रह गए और नहीं देखेंगे ना कि यार कितनी अजीब दुनिया है, कितनी मज़ेदार दुनिया है यार, क्या चीज़ लाग रही है। केवल उस घटना ना देख के एंजॉय करेंगे ना तो बहुत एंजॉय कर लेंगे। पर जिंदगी में सुख तो बराबर रहे, आदमी कितना शाना तेज कुछ बने जाओ, कितना माइंडेड हो, पागल हो। शाना बनना दुखी करे है, जानकारी लेना वो नहीं है। हम किसी चीज़ की जानकारी करने लग रही है, हमने जानकारी ली है किसी भी चीज़ की, वह नुकसानदायक नहीं है। जो हम शाने बनाए ना कि यार मैं किसी न किसी से कुछ खींच लूँ, मैं उसका काट दूँ, मैं उसने पेल दूँ, जब हम दुखी हुए। क्यों? वो जो कई कर्म की थ्योरी है ना, वो कर्म की थ्योरी जो बताई है उन्हें अलग तरीके बताई है, क्योंकि आदमी ने समझ में ना हुआ है, लेकिन जो मैंने बताई है ना वह है कर्म की थ्योरी असली। कि भाई जो भी घटनाएं ये जो घटना लग रही है ना, हम तो कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन सामने वाले ने उसका 1% आभास हो जाए, ठीक है, वो 1% आभास उसके दिमाग में अंकित है। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी घटना होगी ना, वो चीज़ उभर कर आ जाएगी। वो जो लेखा जोखा है ना, वो लेखा जोखा हर चीज़ का लेखा जोखा है, वही लेखा जोखा है भाई। कि वो जो घटनाएं जहाँ पर भी घट रही हैं, वो जो उससे किरदार हैं उसके अंदर में वो सारे के सारे अंकित हो रही जा रही चीज़ें, और जब वो दोबारा से ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो वो अपने अपने रूप में बाहर निकल के आएंगी। फिर वो उस टाइम पर किस आदमी का कैसा मूड है, कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो कर्म थे पिछले, यानी कि जो हमने उस टाइम पर जो घटना घटी थी, वो घटना नए रूप में निकल के आएगी सामने। ये कर्म का लेखा जोखा है। ठीक है, तो आदमी जो है दुखी, वो बोलता है दुखी इसी वजह से हम जो है दुखी रहते हैं कि भाई हम जो है ना हमेशा, देखो पैसा कमाना एक वो नहीं है, बिजनेस करना लोग अपनी अपनी वो इच्छा है वो करो यार, क्योंकि हम इस जीवन को जो है अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं, मैं नहीं मानता भाई जो है कार बनाई किसी ने गलत है, नहीं यार, किसी ने इतना दिमाग लगाया कार बनाई, उस मशीन देखो वो जो मशीन आई है वो भी कितने रूप अलग अलग, उस पृथ्वी के कितने रूप अलग अलग बन के तैयार हुए हैं। देखो उस पृथ्वी में से निकली है वो, उसके अलग कितने रूप अलग आए हैं, कितने सिस्टम उसके। एंजॉय करो यार जो उसमें बनी है उसके एंजॉय, लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे। हम मन में ये रहेगा कि यार तो मेरे पास में मैं चालू साइकिल पे, उस दो रहा है मोटरसाइकिल, और वो दो रहा है कार, और मेरे दो रहा है छोटी कार, वो दो रहा है बड़ी। वरना एक दिन जो है बेटा तना मैं दिखा दूंगा, मैं तना तेल दूंगा, ठीक है, तब तक बाहर कार लेगा मैं। तो दुखी नहीं है यार, दुखी नहीं है। ऊपर तो जो है मिर्च मसाला न्यू लगा दे है वो जिस देखिए सब नापास हुए हैं, तो विश्वास करिए इस चीज़ का, मतलब नोट करिए कि भी जिस आदमी का हम चढ़ा है ना कि यार ये तो जो है ना जो घड़ा पर रुपया यार ये तो है, जब उसी का ना तो लिखा हुआ ना गवर्नमेंट ही लिखाई उसका नाम, तो तेरी बात समझ जाएगा। ठीक है, और फिर जब भी फिर तू उसके साथ जाओगा ना फिर वो करेगा। ठीक है, अगर तू समझ लिया कि वो जो है दुखी क्यों है, वो फिर और दुखी करेगा। सत्संग तो मैं नाड़े सुना दूंगा सारी चीज़, ठीक है, ये सत्संग मिलने बना कि सच्चाई जीवन की जो है, लेकिन भाई इन जो है ना अपना जीवन सह के, हमारा जो जीवन जो बना है ना वो है एक यादों का कटोरा, मतलब आदतों का कटोरा कह लो, यादों का कटोरा कह लो, कि भी हम हर चीज़ जो है उनसे मिलकर बनी है।
बचपन तक हमने जो भी चीज़ सुनी है, देखी है, महसूस करी है, वे सारी सारी हमारे जो है ना रोम रोम के अंदर बस गई है साहब। ये सच्चाई। ठीक है, हमारी जो भी हैबिट है ना, जो भी हमारी सोच है, वो सारी की सारी रोम रोम में बसी है। अब उसको पार पाना, उन चीज़ों को बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो चीज़ कैसे बदली जाएंगी, दिन रात उसके ऊपर काम करके। जब मैं नौकरी करा करता ना, एक हमारा वो था सीनियर, हमारा हेड, जब मैं दुखी हो जाता था ना और मूड गाड़ देता, सब में लड़ाई करता, जब मैं कहता यार तो एक चीज़ जानता है, खैर मैं क्या कर, जब भी कोई सिचुएशन फक इट ऑल, मतलब कोई किस्सा है यार, छोड़ दो यार, मतलब कोई मतलब जिस दिन तो या आदत बना लेगा ना तो नहीं कोई परेशानी ना हो। उसकी चीज़ उस टाइम में नहीं आया कि चूती आए बहन की बात हुई है, ये मैं याद करा रूमा यार, कितनी कमाल की एक लाइन थी फक इट ऑल पे। लेकिन इसके दो सेंस बनाए हैं, एक इसका नेगेटिव बनाया है कि बहन जो मैं सब लगा दूंगा वाट, और ये दूसरा इसका ये है मराने देना, एक है मार मत हरी, एक है मराने देना, मैंने मराने देना और कितने मराने। तो हर रोज जो है ना वह चीज़ अपने आप में रिमाइंड करानी। अगर हम रियली किसी चीज़ पे काम करना चाहें ना, तो उस चीज़ के जो है ना बड़े बड़े प्रिंट फ्लैग जो अगर हम लगाओ ना, फोटो कॉपी क्यों लगाओ है, आमते जामते सबके दिमाग में बैठ जाए फोटो कॉपी हुआ है। तो जिस चीज़ हम अपने दिमाग में बैठाना चाहें उसके बड़े बड़े पोस्टर अपने जड़ा जड़े भी रवा सो वहाँ जागा उड़ लगा के बीतता है बस। मन तो ला दिए वो करना क्या ये कुछ लगता ना, अगर दो चीज आदमी ने मोटिवेट करता रहे, टूटना ना देवे। मतलब यार एक तने अगर दो बात बताई कि भाई एक तन होगा भाई को कितना जाओ मन उसी तो मतलब है नहीं, एक होगा कि भाई मैं सब कहना करूँगा, तो दोनों सेंस में देखे जो आदमी ने होगा ना भाई को कितना जाओ ना को मतलब नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं करा, ठीक है, वो अपनी मस्ती में रहोगा। लेकिन जो आदमी ने होगा लग रहा है ना मैं सब कहना कर दूंगा, वो जब चाल गया ना तो सब कहना कमा देगा और एक टाइम हिस्सा खड़ा कर देगा, वो उस आदमी ने भी अपने हिसाब से काम करवा सकता है। तो मैं इसी से शब्द लिख कर रखा करता जो हमेशा मैंने मोटिवेट करते रहे, उनमें पढ़ते जा करता कि भाई जो है ना इस चीज़ के बारे में सोचा कर यार, चल मैं जो है ना इतना घुमा दूँ, इतना कर दूँ, इतना कर दूँ, फिर उसके बाद होगा कि मतलब जब तो सोच का आदमी रुक गए है कि मेरा जो है इतना कुछ सब कुछ करने का मकसद क्या है, मैं इतना पैसा कमाना चाहूँ, ठीक है, इतना बड़ा जो है अपना कारोबार खड़ा करना चाहूँ, उसका उसके पीछे मकसद क्या है यार, मकसद बताओ पहले, मैं क्यों करना चाहूँगी, क्या मकसद है? इच्छा है, इच्छा फिर खत्म ना हो बढ़ती जाओगी, इच्छा है कि भाई मेरे पास पावर हो, ये हो, ये अगर एक तो यार पावर क्यों हो, मान ले कि थाने में गए, एक आम आदमी गया थाने में, कल 2.5 मिनट में धमका दिया यार केस होता तू, अरे एक तू डीसी है या एसपी है कुछ भी है तू, और वो गधा होगा उड़ा, वो जुगाड़ बक्का था ना, वो सलूट मारा जाते के साथ, तो वो भी आदमी है वो भी आदमी है, दोनों आ गए, 2 हाथ का है, और बहन उस आदमी तो सलूट मारा, दूसरे ने गाड़ बक्कन ला रहा है, तो यो फर्क है बस। ये इस चीज़ का जो आंसर है मैंने थोड़ा सोचना पड़ेगा। देख हर चीज़ जो है ना एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए मैं मानू हूँ कि भाई जिंदगी में सुख दुख है बराबर है। इब अगर जो आदमी DCPC बनया है वो, और इब आज तू तो प्लस वाला सलूट मारा है, लेकिन वो तो ऊपर वाला का उसको उस पर प्रेशर होगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई है, उस पर तो वो तो उसका दाबवार है, पर वो भी किसी का दाबवार है। और जो आदमी जिसे खराब प्लस वाले ने गाड़ी बक दी, पर वो किसी का दाबवार को ना साढ़े को 5 मिनट की दाबवार था उसका, बस 5 मिनट इतने ठाणे में तो दाबवार उड़े ले करते वो फेरा ज़्यादा है, लेकिन वो तो जिंदगी भर उसका दाबवार होगा ना। हर चीज़ जो है ना कि तो याद रहता है कि तो मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आओ, मैंने हर चीज़ का ना थोड़ा एक लगड़ा है कि भाई को किसी तरीके से जिंदगी ने जी ले,
पर ज़िंदगी में सुख और दुख बराबर रहेंगे। जो किसी भी तरीके से हम जिंदगी में जीवे हैं, कि मान ले कोई भोग कर रहा है, मतलब सेक्स कर रहा है, तो बहन जो वो सुख ने भी तो भोगल ना कर रहा है, फिर वो दुख होगा तो दुख नहीं भोगेगा। और जो आदमी कुछ नहीं करता ना, वो क्या सुख था ना दुख तो बराबर चले जा है। लेकिन जिंदगी तो बराबर रखी, मन नहीं के लगा है कि भाई भगवान ने सब मचावे फिट कर दी। वो थोड़ी नहीं कि आदमी लेखा जोखा रखेगा, सब आदमी दिमाग ऐसा बना दिया, तू जो भी कुछ करेगा हिसाब आप बराबर हो जाओगा। तू टेंशन ना ले, तू अपना करे जा, कुछ कर, तू तेरा हिसाब अपने आप बराबर हो जाएगा। कर्म की जो थ्योरी है ना, तो कर्म की थ्योरी का मतलब ये है कि हम जो भी चेन है यार, ये चेन सिस्टम है, ठीक है। जिंदगी जो है ना चेन सिस्टम है, इसमें हम अकेले नहीं है। जहाँ पर भी कोई घटना, अब देख मैंने लास्ट टाइम पुलिस थाने तय की जरूरत पड़ी थी, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कितने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो है ना उस टाइप का जो है कोई भी लिंक बचा नहीं रहा है कुछ खास। लिंक चेन सिस्टम है, हम जिस टाइप का लिंक खड़ा कर देंगे ना वैसा ही लिंक अपने चलते चले जाएंगे, वैसी सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होगी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा जो हम सोचा है वो ही होगा, अगर जो हम सोचा है जिंदगी में हमारे साथ वो होता जा है। यह चीज़ उसका सोचने से भी उसका मतलब ना है, सोचने हमारे मन में विचार आओ जो बता हम उस चीज़ न कर रहे हैं। हाँ, उस चीज़ न कर रहे हैं, सोचने से वह चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें पहले भी चलती हुई आ रही है यार। लिंक है सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा वो लिंक वो जो लिंक है ना, उन लिंकों को हमें पहचानना है कि यार ये वाली जो सिचुएशन है ना मेरे सामने हो रही है, इसका लिंक कहाँ से जुड़ा है। उस लिंक को कमज़ोर करने की कोशिश करो अगर वो हमें नहीं चाहिए तो। हाँ, ठीक है, वो अपने आप धीरे धीरे फिर जो है ना वैसी सिचुएशन क्रिएट होना बंद हो जाएगी। कर्म को प्रधानता क्यों दी है? विचारों को प्रधानता नहीं दी, कर्म को प्रधानता दी है, क्योंकि फल तो कर्म का मिल लगा भाई, फल तो विचारा का ही मिल रहा है, ये बात ना है यार। वो भी तो काम है, सोचना भी है, काम है। हाँ, पर वो एक लड़का काम है, एक है प्रधानता पहले लेवल पे वो, हाँ, एक है मतलब एक लेवल का नंबर का काम, एक जो है दूसरे नंबर का काम, फिर तीसरे तो पहला जो है कर्म को सोचने को, उसके बाद आता है सोचने वाला, पहले जो है कर्म। क्योंकि कोई भी जो एक्ट है ना, जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर में गड़बड़ करनी आसान है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ करनी, लेकिन हार्डवेयर में गड़बड़ करने के भी या जो इतनी बड़ी स्क्रीन है और मैं इसे जो है न्यू कर दूँ, इतनी छोटी ही कर दूँ, वो मुश्किल है। लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर में भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, इंस्टॉल कर लूँ, वो आसान है। ठीक है, मतलब सोचना आसान है, सोचना लेकिन आसान है, जो कर्म हमने कर दिया, हाँ, उसने तो हम बदल ना सकते, उसने हम बदल नहीं सकते, और वो यही चेन ने क्रिएट करेगा फिर आगे जाके। भाई ये जो है ना वो चलेगी, जाने दे, ठीक है। तेरा चेन सिस्टम चल रहा होगा तो तेरा चेन और जुड़ेगी, सारी चेन सिस्टम की चीज़ है यार। इस चीज़ ने याद रखी, ये जो मैंने तुरंत नया लॉजिक दे दिया मैं तरते ही यूँ में लिख गया, ठीक है। पहले अंदाजा क्या ध्यान बात लिख गया कि भी जिंदगी है एक चेन सिस्टम, हम जैसी चैन बनाएंगे वैसी चैन लंबी होती जाएगी, बस। हाँ, जो हम समझ, ठीक है, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, इतना बात चीज़ चाहिए। अगर तेने अपने आप में सोच लेना भाई चीज़ क्यों कर मिल रहा है, तो चैन बनाना शुरू कर देते अपने आप मिलते के लिए जाएगी। मोक्ष ये इतना इतना बता दिया मैं तेरा मोक्ष के वो है, अरे के जो है पूर्व जन्म और के अगला जन्म हुआ है, और मैंने तेरे चीज़ बता दी है। अपने आस पास में, अपनी खुद की लाइफ में, अपने पड़ोसियों की लाइफ में ऑब्जर्व कर वो ब्याह कर रहे हैं, क्यों लग रहा है बोलना ऐसे आओ यार, उनकी तो सोच के आओ ना, और वह सभी गला होनी है जो भी उस रास्ते पे जाऊँगा, ठीक है। इब्न कह दे अगवाई इस रास्ते पे ना आगे खड्डा है, और बड़ा बड़ा मत है, इतनी ही जगह नहीं है, तू लेके जा, और तू ले रहा है बाइक,
तू पाए भी नहीं जा सकता, तो तू नाली में पड़ेगा अगर इस रास्ते पर न क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो। कोई क्या सोचेगा देखी जाएगी यार, ठीक है कि मैं बैठे चलाएगा देखेंगे ले जा बताता मोटरसाइकिल जमाने का जो सर मारा टक्कर लागी टक्कर ही भाई था। मेंटलिटी के ऊपर भी तो बात है यार, ठीक है मेंटलिटी तो सारी चीज़ चल रहा है भाई, लेकिन मैंने तब तक चीज़ बताई ना, या जो मेंटलिटी जो अपनी जो बढ़ रही है ना, या मैं जो बचपन से जब हम पैदा हुए हैं जिस चीज़ समाज के अंदर में हुए हैं, जो चीज़ सुनते आए हैं, जो चीज़ देखते आए हैं, वो हमारे रोम रोम के अंदर में हमारी मेंटलिटी भर गई है ना। एक उस मेंटलिटी ने बदलना जो है ना, इतना बता दिया आगे खड्डा भाई, मन नहीं देख लिया आगे खड्डा है, ये दोनों आदमी एक दिमाग के हो, यह चीज़ बहुत आखिर है, दोनों आदमी एक दिमाग के हो। अब भाई उन्हें सोच ले लो भाई खड्डे वाला फट्टा गेर कर लगना हमने चेनू करना है, कोई ना कोई उस चीज़ का समाधान काट लेके भाई, अरे इस तरह बगा जाएंगे, अरे खड्डे यो खड्डा भी पार हो जाओगा, ऊपर बना दे तो कुछ भी कर दे, तो इस दिमाग का आदमी है वो। अच्छा। इसलिए हैरानी परेशानी हो रही है। और उसके साथ है ना कि दो आदमी का एक दिमाग हो, सोच मिलती हो तो न कदे इस पे विचार करा है कि भी सुबह से लेकर शाम तक मेरी खुद की सोच मिल रही नहीं मेरे पे। हाँ क्या है, सुबह कुछ सोच हुआ शाम देखो सोते हैं। जब हम खुद ही खुद में नहीं रह सकते तो दूसरे में कैसे रह सकते हैं यार। ये जो चीज़ है ना, ये जो सपने हैं, ये सब माँ जवानी की बात कर रहा है ना कि जो है हमारे ऊपर डिपेंड है यह चीज़। दो एक जैसे दिमाग है, वे दोनों जो है वे कश्ती, उनके बगैर जीवन नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत कमाल कर देंगे। ये सब के दिमाग वहाँ है ब्याद पहलम, ठीक है। और ब्याद पहलम पाँच से जो वो जब भांडा फूटा है, असली जिंदगी जो है जब आदमी ने बेरा बांटा जिंदगी क्यों है, जब बालक बुड़क हो जाए फिर तो उस पटड़ी पा जा है। हाँ, जब वो फिर जो है ना कि हम जो पढ़ बनाना है वो करना है, ये सारी चीज़ जो है नहीं आना। और यह चीज़ यूँ नहीं है कि आदमी जो है प्रॉब्लम है, किसी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसने है सब जो जिस लेवल पे है ना उनकी उस टाइप की प्रॉब्लम ये भी हो सका ना, फिर वो अपनी मेंटेलिटी अपना मैं दिमाग दिखाओगा उस चीज़ ने सोल्व करना थी, उससे प्रॉब्लम है फिर वो आदमी अपना दिखाओगा। यही तो स्टार्टिंग में तेरे वाली बात है, जब उन्होंने दिखा भाई कि भाई आगे जाकर दूर हो जाऊँगे, इसलिए लय तलय मिल रहा है, वो लय तलय मिलने वाली बात है। अरे भाई आगे चल कर देखा हाँ भाई इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहना, फिर वो अपना दिमाग ना भाई मेरे साथ होना चाहिए काम, दूसरा होगा ना भाई मेरे साथ होना चाहिए, उड़ा बसड़ मत से है। गाड़ी के ऊपर चल रहा है, चारों टायर समानांतर चलना है गति, लेकिन हवे है दूर ना, जब चल रहा है बेचारे चारों टायर ना एक के ऊपर एक चढ़ा चल पड़ेगी क्या हुआ है चीज़ लो लो क्यों चल रहा है आदमी का, लो इतना रहा है, लो मैरिज नहीं, लो क्यों चल रहा है। अब ये दोनों पे है ना, जितने दूर दूर है इतना चल रहे हैं, जिस दिन एक दूसरे के ऊपर हो जाए ना उस दिन उनका वो खत्म चलना, ठीक है। वे हीरा जब मरे हैं कराते कराते आखिरी दम तक, तो इतने कवि हुए हैं इतिहास में जो कविता लिखते लिखते मर के वे क्यों मिल रहे हैं। अब उनके दोनों पर ये मिलने को नहीं, इतना उनकी वो तरंग चालती हुई जीवन चालता रहे उनका, जितने ऊपर ये मिल लेंगे ना उस दिन सारी चीज खंडी वो जीवन के लिए सारी चीज बेटर सारी, ठीक है। वेरी गुड बहुत अच्छी बात, यह बात सच्चाई है, प्यार दूर का है, दूर जा बात को नहीं देता तेरे बात ना जा जिंदगी भाई, जिंदगी जो है ना, अरे यार मैं तो कहूँ जो है ना, हमने हफ्ते में वो तो अंग्रेजी आना है ना, 5 दिन काम कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे, और बहुत सारी जगह तो जो है वीकली पेमेंट भी है, नहीं तो फोर्टनाइटली 2 हफ्ते पेमेंट होगी, वीकली ज़्यादातर, और 2 दिन फिर जो है ना जो मस्ती की उड़े नहीं बहन तो वे जो है, और बहुत सारी जगह तो जो है वो भी एग्रीमेंट रहे कि छुट्टी के दिन कंपनी तो कोई कॉल नहीं आऊगा, ये भी रूल है कि छुट्टी वाले दिन जो है या वर्किंग आवर के बाद भी जो है कोई कॉल नहीं कर सकता, और फिर वे 2 दिन फिर रुपया जो है उड़ाओगे,
वो है एंजॉय। अमेरिका चला तो ना भाई चलना होगा है चाल मैं तैयार हूँ भाई। घर के देख मैंने एक चीज़ देखी जिंदगी में, घर के ठीक हमारे मैंने क्या ही ना नाटते घर के इधर तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करूँ कुछ खाऊँ पीऊँ गोडू करूँ किधर रहूँ सोऊँ कुछ सो करूँ, फुल सपोर्ट है। कर भाई तू कुछ कर, कितना ब्याह कर कितना मर गढ़ जो तो नहीं करना है कर। या घर के मैंने हमारे घर के इस मामले में तो बहन तो आर पार के है धोखा है तो धोखा ना यार भाई। तू तन्ने जो है ना तू उस तेज पा रहा है उन बेरा है कि जो है तू ये छोरा हमारी नहीं कह मान सकता, इस वजह से जो है उसने अपने हाथ खड़े कर रखे उनने उस चीज में ना रही है। तुमको जो है वे मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करूँ। कुछ भी अगर पेरेंट्स नहीं कहा तू कुछ भी कर हमारे लेकिन हमने कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब वही है कि उन्हें बेरा पाट गया है कि भी जो है यो हमारे को क्या नहीं मानना है, इस बारे वो सरेंडर कर देंगे, चल ठीक है भाई तू कर ले। बेइज्जती से कर दी ना यार मानना क्यों ना, जो सही बात लगा मानना यार बेइज्जती की बात नहीं है, मैं सच्चाई बताऊं मेरे सच्चाई भाई गल है या चीज सच्चाई तो लागी पर बेइज्जती से तो एकदम तू अपने आप में सरेंडर कर दे उनके आगे, नहीं तेरा उस टाइम तो मैं दिखा दूं जब ये निकाल जाए तो बेटा क्यों कर ले, तू अपने आप में सरेंडर कर दे एक दिन जाके आज कर दे माँ बाबू जो कर तुम कहोगे मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है बेटा नहीं करते। यह बात तो भाई यह बात तो सच्ची है भाई। सरेंडर एक तरीके से एक को करना पड़ता है, चाहे तू करते भी करेंगे ठीक है। मेरा बाबू तो टॉम बैठा रहा है सरेंडर कर रहा है ना, वो सही है यार। मतलब जो वो अपनी जो बेल चलानी चाहिए ना, कोई भी है XYZ मैं सबकी बात करूँगा यार, वो कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, इन्हों नहीं है मैं केवल तेरे ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरी बात है तेरी बात है सबकी बात है। वहाँ आदमी जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये पैदा तो हो गए, उसे नहीं गया कौन पैदा हो पाया है। जब बालक पैदा भी हो रहे उस टाइम पर भी जो है सो रहा है सो रही है सभी शक्लें भी ही रहे और शक्ल भी ही रहे कुछ और पहचान नहीं सकता कौन के है ठीक है। उसके बाद भी जो है उसका नाम हम सोचते हैं, फिर नहीं सोचते हैं भाई हाँ भाई वो बड़ा होना जा, हाँ थोड़ा बड़ा हुआ है, हाँ इसकी देख सोच रही शक्लें बढ़ाई ठीक है। फिर वो उसके सपने चल रहे हैं, अब मैं इसमें न्यू करवा दूंगा, न्यू बना दूंगा, न्यू बना दूंगा, न्यू कर दूंगा रिश्ता ही ठीक है। अब तो वो कह रहे हैं एक जो कर एक माटी है कच्ची कुम्हार द्वारा माटी है और भाई वो एक वो कारीगर तो है को ना असली कारीगर अपर उन चाग में जो है ना इस तरह जो है इसी मूर्त गढ़ गए उस माटी की ही मूर्त गढ़ गए देख ना कोई नहीं वाह वाह, लेकिन उस दौर वो कारीगरी है कोई वाह वाह क्या बात है ठीक है। वो कारीगरी लग रहा है किसी की दौर है और वो अपने आप ना मानने रहा पूरा बड़ा कारीगर, जो कारीगर हो वो मानना नहीं अपने आप में, वो कुछ कला था प्रेम करे जीवन कहाँ पे चलता है जहाँ पर प्रेम होता है और बगैर स्वार्थी होता है और स्वतंत्रता होती है जहाँ पर वो कारीगर वो बनाएगा ना तो वो उसका ये नहीं हुआ कि मैं इस हुआ बनाने के बाद मैं अब इसको जो है कैद करके रख लूँ, तो कहेगा देख मैंने क्या बनाई देखो सब न्यारो चीज़ जो कर बताइए स्वतंत्रता और प्रेम ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों से अगर वो है उसके अंदर में तो ही वो हम ये कह सकते हैं कि भी मैं उसके ऊपर मेरा जो है कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं दूसरे जो भी मैंने बालक पैदा करे हैं अगर मैं उसने स्वतंत्रता दे इसको हूँ स्वतंत्रता दे कर प्रेम कर सको हूँ तो मैं कह सकूँ हाँ भाई ठीक है मैंने एक जीवन पैदा कराया है लेकिन मेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है भाई सिस्टम चल रहा है यार, वो शुक्राणु पैदा होने लग रहे हैं मन के यार हम तक हमने प्यास लागी पानी पिया वो पानी जो है तो शरीर के अंदर में कि ज़्यादा बढ़िया है हमने की ज़रूरत थी हमने क्या करा उसमें वो भी हजम होया जाएगा पहले जब शरीर के अंदर में लग गया है हम तक के जगह शांति खाई जा वो कि कौन से हम क्या है भाई यो विटामिन इसके अंदर में यो प्रोटीन इसके भीतर है याड़े हिला जाइए याड़े डोले बना दिया याड़े इसने खड़ा कर दी कि तो वो है सारी चीज़ ऑटोमेटिक होने लग रही यार। हम न्यू कर हमने पहले न्यू कर दिया हमने बॉडी बना दिया न्यू कर दी कौन सी चीज़ कर दी यार सब कुछ तो ऑटोमेटिक होने लग रहा है अपने आप। मैंने थोड़ा नहीं बनाया
अरे मेहनत नहीं भी करता आदमी, बस मुंह चला ले ना, बस इतना चाहिए तो भी आदमी बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, जीवन उसका चल रहा है कि नहीं, जीवन जितना ही मेहनत कर, मैंने डंबल मारी है, मान लिया भाई ठीक है, आदमी पूरा पहला बन गया, डंबल मार ली, खाया तो उसने, अब उसने वो जो है पाउडर ले आकर हाथ न्यू लगा दिया, डोले उठते गए, उसने खाया होगा, उसके पेट में हजम हो जाया होगा पहले में, जब बतला दिया होगा उसका हजम किसने कर दिया यार, हजम कर देते, मेहनत भी जैसी है, मेहनत तो उसने बाहर तक करी है, भीतर क्यों मन लग रहा है, उसने कुछ कर उसका ना, भीतर को सुना रहा है उसने, भीतर का उन्हें दे रहे हैं, वो खाने ने भी छोड़ दिया चल यार, वो तो बहुत दूर की चीज़ होगी, चल हम सांस नहीं लग रहे हैं, बात कर अपने आप सांस लग रहे हैं, और इसके बगैर जीवन में कुछ हजम करने की बात छोड़ दी, हम करने के इस सांस लेने तक जो है हर एक गतिविधि शरीर की चल रही है यार, हमने यूँ कर दिया, हमने को 5 मिनट की सांस लेकर फिर करके दिखाने, नाक ने बंद करके हमने बालक पैदा कर दिया, तो 5 मिनट तक नाक सांस रोक कर जो है रोक नहीं सकता, तो उन्होंने अपने बालक पैदा कर दिया, मैंने भी कर रखे हैं, मैं भी तो मैंने भी कर दिए, लेकिन ये भाई ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें, कैसे चीज जीवन कैसे चल रहा है ये एक रहस्य है, इसने खोद दो, अगर कुछ है चेतना तो खोद दो, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर ये कर्म हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इन पर विश्वास नहीं करो, सच्चाई देखो एक्चुअल में क्या है जिंदगी। हर चीज ये जो इतनी लड़ाई हो रही है, ये न्यूज़ है कि भी हम विश्वास करे बैठे हैं कि कोई चीज ऐसी है जो कि सर्वोत्तम है और वो हमारी है। चल मान लिया भाई भगवान है कोई, तो प्रेम करो ना भाई, भगवान है भाई, हम कहना बहन तो भगवान है, नहीं मानता, क्यों नहीं मानता भगवान है, बहन तो ले दे, चलो भाई उसके ऊपर हमला, उसके ऊपर हमला, बहन तो भगवान मानता भी ना। ये जितने भी संत महात्मा भगवान के अवतार निभाए हैं, किसी ने भी जो है किसी तभी अपनी कोई भी चीज़ बताने समझाता ही कभी भी कोई क्रोध का इस्तेमाल कराया है, नहीं करा। प्रेम तो प्रेम की है, प्रेम की जो है ना एक अलग एनर्जी है, प्रेम जो है ना हमेशा जो है लय मचाना है, लय, और क्रोध की है, क्रोध यूँ चल रहा है, ठीक है। नदी ने देखी, जब सुबह का टाइम हुआ, हवा भी चल रही होगी ना, जब चलेगी ना यूँ चला पानी, शांति मिल रही उसने देख। अब तू देखिए उसने बारिश के टाइम पर पैर जो पानी चल रहा है, पैर जो उसे पैर बात डर लग रहा है, वो डरेगा, ठीक है। तो जीवन का जो आनंद जो मिल रहा है ना, वो प्रेम में मिल रहा है, और स्वतंत्रता जो है उसका वो कह सकते हैं बेस है। प्रेम जब भी हो सकता है जब स्वतंत्रता होगी, बगैर स्वतंत्रता के प्रेम नहीं हो सकता, असली प्रेम। स्वतंत्रता क्या है कि मन करता प्रेम है, ठीक है, तो न हो या ना हो, जिस दिन हो तू जा, तना जाना है ये गला जाओ जा, ठीक है, पर मन करता प्रेम है, जिस दिन तू आओगी मेरी है, फिर भी चाहिए चमचेगी, वो है प्रेम। लेकिन अब क्या है, प्रेम वो है जब तू मेरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं होगी, ठीक है, तू जागी के वो जाके मैं जाना, प्रेम की तरह है। ये मैं स्वार्थ हूँ, आदमी मर जा हैं, दिल तक कट जा हैं, आत्महत्या कर ले हैं, वो उससे होना क्या है जिंदगी में, समझो यार। प्रेम ठीक है, तो वो बढ़िया लगा मुझे, कोई भी बढ़िया लगा है, तो ये इंद्रिया जो दी है ना, और ये ऊपर से दिमाग दे दिया, जो जिस भी तरीके से भाई किसी ने दिया है, अपने विकसित होया कुछ भी है, वो चीज़ें छोड़ो, हम देखिए यार वह क्या चीज़ है, ठीक है, थोड़ा शांति से बैठ के एंजॉय कर लो। अरे क्या पल थे हमने जो साथ में जा रहे थे।